नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वागत है। बेहतरीन टेस्ट प्लेटफॉर्म आप तक हमारी जानकारी पहुंचाने के लिए आप सभी आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा बात करें तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा लगभग 1 साल होने को आया है। भाजपा सरकार नई वैकेंसी की बात कर रही है। कैलेंडर के अंदर डेट भी दे रखी है कि एक राजस्थान में एक बहुत बड़ी थर्ड ग्रेड की एक वैकेंसी होने वाली है। कि बहुत सारे अपने पास पुख्ता सबूत भी है जिसके तहत हम बात कर सकते हैं कि सर थर्ड ग्रेड जो तृतीय श्रेणी की जो नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, प्रकार से होगी, किस प्रकार से अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, किस प्रकार से पढ़ें उसको, अभी भरपूर टाइम है। तो हम एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद में। जो आपने पढ़ा है आप उसी को बार बार रिवीजन करेंगे तो भी आपके सक्सेस रेशियो सबसे अधिक हैं। यदि आप नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी को प्रारंभ करते हैं तो थोड़े रेशियो कम हो जाते हैं। यदि तैयारी थर्ड ग्रेड की असली में करना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी को प्रारंभ करें कि आपकी जीत का असली युद्ध है। अब वास्तव में जीतना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आने से पहले तैयारी करें। आज जो हमारा बैकग्राउंड में आपको थंबनेल दिख ही रहा है, अपन बात करने वाले हैं कि जो थर्ड ग्रेड की नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी बड़ी वैकेंसी रहने वाली है, सर सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाएगा क्या, कब फॉर्म भरे जाएंगे। मैं अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए। मैं L1 से तैयारी करूँ, L2 से तैयारी करूँ, कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करूँ, जो भी आप सबके डाउट्स हैं, ट्यूशन हैं, हम बात करने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें। साथियों, जैसी बात करें, अभी वर्तमान 2025 के अंदर थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया और अभी कुछ ही समय में उनको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो एक छोटी सी वैकेंसी निकाली थी बीजेपी सरकार के आने के बाद, 5,000 लगभग पोस्ट थी जिसके अंदर। तो अब एक बहुत बड़ी वैकेंसी के आने की संभावना है। क्या चांसेस हैं कि कितनी बड़ी वैकेंसी आएगी? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपनी सरकार है कितनी बड़ी वैकेंसी निकालने वाली। तो एक बार आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि अभी जो वैकेंसी हुई थी वो 2025 लगभग 5,000 के आसपास कुछ पोस्ट थी। लेकिन अब कितने पद आने के संभावना है? 2026-27 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि जैसा अभी आपने देखा था 2025 में एक बहुत बड़ी वैकेंसी सफाई कर्मचारी, तो चतुर्थ श्रेणी अधिकारी FGO, तो 55,000 की वैकेंसी आई थी और 55,000 लोगों को सरकार ने नियुक्तियां भी दे दी है, फिर ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट भी नियुक्त कर दिए हैं और कुछ से एक ने तो अपनी ज्वाइनिंग भी ले ली है स्कूलों, शिक्षा विभाग, रेवेन्यू बोर्ड जिन। तो सरकार के सामने 55,000 जो चतुर्थ श्रेणी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के बाद में सवाल आता है कि बाकी बेरोजगारों का क्या किया जाए। तो अभी वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, डीपीसी होने वाली, जब भी सरकार की रोक खुलेगी सबसे पहले डीपीसी होगी, तो डीपीसी से नए जो पद सर्जित होंगे वो लगभग कहने में आ रहा है 25 से 30,000 नए पद सर्जित होंगे। तो बेरोजगार युवा इस बेरोजगारी से तंग भी आ गए, या जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है भर्ती, 2026 की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कितनी बड़ी वैकेंसी रहने वाली है, और इस सरकार की अंतिम और लास्ट सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। जब अपन तृतीय श्रेणी की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि जो अब की बार 2026 और 27 की जो ये वैकेंसी रहने वाली है सबसे बड़ी, और लगभग जो इसमें पोस्ट आने वाली है 55,000 से लेकर 60,000 तक की ये वैकेंसी रहने वाली है।
तो अब की बार यदि आप चूक गए तो दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। सब छात्र कान खोल के सुन लें, बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो अब की बार किसी भी हालत में आपको चूकना नहीं है। वो चूकेंगे तब नहीं जब आज से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो सर तैयारी को प्रारंभ कैसे करें? बहुत बड़ी वैकेंसी आएंगी, निश्चित होकर आराम से पढ़ें, बिना किसी लोड के। बहुत समय पड़ा है, जैसा कि सरकार ने कहा है कि जो रीट प्री का एग्जाम है, पात्रता परीक्षा, वो दिसंबर में करवाने की बात चल रही है। जब रीट जो 2026 है ये दिसंबर के अंदर होगी, तो वापस अक्टूबर नवंबर तक 2027 के अंदर थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको बिना कोई सोचे समझे, आपका पहले से रीट क्लियर है तो ध्यान रखें, आपके पास जो शुद्ध समय पड़ा है वो 1 ईयर का समय है। आप 1 साल के अंदर आराम से अपना सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, कम से कम 2 से 3 बार। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको ओनली ओनली रिवीजन पे रिवीजन करना है, बार बार आपको पुनः पढ़ना है इनको, बस नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना है अभी अभी पढ़ लेना आपको, उसके बाद में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं करना है। बार बार आपको प्रैक्टिस सेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा मॉड्यूल को लेकर आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा से जोर देना है, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मैन है परफेक्ट। आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतने ही अधिक सफल होगे, में किसी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। तो आप यदि थर्ड ग्रेड आपकी जिंदगी का एक अंतिम मौका रहने वाला है, 2026 और 27 की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है, तो बिना किसी चूके आज ही से अपनी तैयारी को प्रारंभ करते हैं। अब तैयारी को कैसे प्रारंभ करोगे उस पर अपन बात करते हैं। यदि आप लेवल 1 से तैयारी कर रहे हो या लेवल 2 से तैयारी कर रहे हो, तो आप दोनों के एक संयुक्त पोर्शन आता है सामान्य ज्ञान। दोनों के अंदर एक जो कंपलसरी और जो सेम पार्ट्स है वो है सामान्य ज्ञान, जिसमें आप राजस्थान की हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटी, साइको, ये चीजें दोनों के अंदर कॉमन रहने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, इन दोनों के अंदर टोटल 180 नंबर का राजस्थान जीके व राजस्थान का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। चाहे आप L1 से दोगे चाहे L2 से दोगे, यह जो 180 नंबर का पार्ट है ये दोनों के अंदर कॉमन रहने वाला। अब ध्यान रखने वाली बात, जब ये पार्ट दोनों में कॉमन रहने वाला, अब जो टोटल पेपर होने वाला है ये 300 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसमें से 180 नंबर का जो आपसे राजस्थान का जीके पूछा जाएगा, और एक बहुत बड़ा पार्ट है राजस्थान जीके का। आप इसको किसी प्रकार से हल्के में नहीं लेना। और यदि आप वास्तव में तैयारी करें तो सबसे बड़ी बात, आपको छोटे से छोटा सब्जेक्ट, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, प्रत्येक चीज को आपको पढ़ना आवश्यक। यदि आप सोच रहे हैं कि इस पार्ट से तो कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं इस पार्ट को स्किप कर दूं, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। आपको प्रत्येक पार्ट को साथ में लेके हुए चलना है। कम से कम 2-2 3-3 क्वेश्चन हर पार्ट के आप सोल्व करोगे, तभी आप सफलता के अत्यधिक नजदीक पहुंच पाओगे। आपको किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जो 180 नंबर का पार्ट है, आप इसको अभी से तैयार कर सकते हो। और अभी से इसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे राजस्थान के एक बेहतरीन शिक्षाविद, जिनको आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जिनके बारे में अपन बात करते हैं, ताकि आपको दिख रहा है मेरे पीछे, राजस्थान के बेहतरीन साइकोलॉजी के एक शिक्षाविद हैं वीर सिंह जी दाबाई। उनकी एक राजस्थान में ऑफलाइन रूप से एक टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है, जो तृतीय श्रेणी को लेकर पूर्णतः समर्पित टेस्ट सीरीज है। जब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, अवनी फाउंडेशन जो बैच रहने वाला है उसकी ये टेस्ट सीरीज है, और ये L1 व L2 दोनों विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है। और इसके अंदर अभी वर्तमान में जो कॉमन सब्जेक्ट है 180 नंबर का जो आपका पार्ट है, उसके ऊपर ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें टोटल 15 टेस्ट रखे गए हैं।
तो आप अच्छी बेहतरीन तैयारी करते हैं तो इस टेस्ट सीरीज का आप सहारा ले सकते हैं, जिससे आप डेली अपना टारगेट बनाकर पढ़ सकते हैं। ये वीकली टेस्ट सीरीज रहती है, इसके मदद से आप अपनी तैयारी को और सुगम और बेहतर बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जो फीस रखी गई है वाकई में काबिले तारीफ है। मात्र 1200 रुपये इसकी टेस्ट सीरीज रखी गई ऑफलाइन, और राजस्थान के 53 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी टेस्ट सीरीज। तो आप जो इसका पहला टेस्ट है वो लगभग 16 अगस्त को पहला इसका टेस्ट होने वाला, संडे टू संडे इसके टेस्ट भी रहने वाले। तो बिना किसी संकोच के एक के साथ में अपनी तैयारी के साथ में टेस्ट सीरीज भी रख सकते हैं, जो आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। फिर जैसे नया सिलेबस आएगा तो आप नए सिलेबस के अनुसार जो नए पॉइंट जुड़ेंगे उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। वर्तमान में अपन को तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप एक टेस्ट सीरीज और जो राजस्थान ज्योग्राफी की अच्छी पुस्तकें और हिस्ट्री की जो अच्छी पुस्तकें आ रही है बाजार में, उनका भी आप एक अच्छा सहारा ले सकते हो, जिससे आपकी तैयारी को आप और अधिक अच्छा बना के 2026 की और 27 की जो सबसे बड़ी तृतीय श्रेणी की वैकेंसी आने वाली है उसमें आप अपनी सफलता पा सकते हो। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपनी तैयारी के लिए एक सिलेबस को डाउनलोड करें। प्रत्येक विद्यार्थी जो किसी वैकेंसी की तैयारी करता है उसके पास में अपनी भर्ती का सिलेबस जरूर होना चाहिए अपनी टेबल पर। यदि आपकी टेबल पर आपका सिलेबस नहीं है तो आप तैयारी करना व्यर्थ है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करें, उसके बाद में जो टॉपिक आपने एक बार पढ़ रखे हैं उन टॉपिकों के ऊपर चिन्ह कर लें कि यहाँ से हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पढ़ रखे हैं उनके एमसीक्यूज पीवाईक्यूज क्वेश्चनों को निकालें, और जो नए टॉपिक हैं उनको बार बार पढ़ने का प्रयास करें, रिवीजन के माध्यम से याद करने का प्रयास करें, अपने किसी सहपाठी को सुनाकर उनको याद करने का प्रयास करें, और फिर बार बार अपनी एक कोई सी भी अच्छी आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए जो ऑफलाइन रूप के आपके घर के नजदीक आपके लाइब्रेरी के नजदीक में उपस्थित हो, और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप पढ़ने का धीरे धीरे प्रयास करें। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए उससे पहले आपका जो सिलेबस है वो 2 बार कंप्लीट होना जाना चाहिए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन है कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें। यदि आपके पास अभी भरपूर टाइम है तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए राजस्थान की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के लिए आप एक अच्छी बुक्स आती है आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए, इसका नाम है आरपी व्यास। दूसरा आप गोपीनाथ शर्मा को भी लेकर चल सकते हैं राजस्थान हिस्ट्री के लिए। आपके पास यदि भरपूर समय और आपको लगता है मैं पढ़ सकता हूँ तो आप इसका बुक्स का प्रयोग करें। और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आप कोई सी भी एक अच्छी गाइड उठा लें जो आपको अच्छी लगे या आपके पास उपस्थित हो, कोई सी भी किसी भी। उसके अलावा सामान्य ज्ञान आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, और साइकोलॉजी के लिए आप अवनी की जो पुस्तक आती है वो भी आप ले सकते हैं, की बहुत अच्छी पुस्तकें आती है। तो आप इन पुस्तकों के माध्यम से अपने एक अच्छा मैटर तैयार कर सकते हैं, और फिर इसी मैटर के माध्यम से आप 3rd ग्रेड की सफलता को पार कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलेंगे एक बार फिर 3rd ग्रेड के ऊपर, आगे भी अपन चर्चा करते रहेंगे बार बार क्या क्या पढ़ना है आपको, और वर्तमान में जो अपना पैटर्न चल रहा है आरपीएससी उसी के अनुसार आप तैयारी करें। जय हिंद साथियों।